हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15वां, जो क्या है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं किसके बारे में, फूड चेन और फूड वेब। नाम से पता चल रहा है एक चेन की सीरीज़ में जो फॉर्मेशन करे, जो एक सीक्वेंसली चले, उसको क्या कहते हैं, फूड चेन। और एक फूड वेब, वेब मतलब जाल यानी नेटवर्क से मतलब होता है। तो देखिए इसमें फूड चेन की क्या डेफिनेशन रहेगी। फूड चेन होता क्या है, ए फूड वेब इज फूड चेन के लिए कह रहे हैं ए सीक्वेंशियल प्रोसेस, यानी एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रोसेस इन विच एन इकोसिस्टम, वो क्या है हमारे इकोसिस्टम में, इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू अदर, कि भाई जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड टू अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से रिलेटेड है, निर्भर है, कह सकते हैं वो किस चीज़ के लिए, फूड के लिए। इसी को क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड एज फूड चेन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फूड चेन में ग्रासलैंड का। ग्रासलैंड में ग्रास मतलब ग्रास क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ। ग्रास को कौन खाएगा, डियर, यानी ग्रास को, जैसे मान लो ग्रास को, ये क्या है हमारा ग्रासलैंड का, ग्रास लैंड का, तो ग्रास को कौन खाएगा, डियर। डियर को कौन खाएगा, लॉयन या टाइगर कह दो, टाइगर खाएगा। तो ये क्या होगी, एक फूड चेन, यानी एक सीरीज में सीधी चले, उसको क्या कहते हैं, फूड चेन। और फूड वेब को कहें तो फूड वेब क्या होता है, एक जैसे ये एक जाल सा बना हुआ है, देखो जितने भी ये प्रोड्यूसर हो गए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी यानी हर्बीवोर, कार्निवोर, प्राइमरी, सेकेंडरी कार्निवोर, और टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्निवोर। क्वाटरनरी के टेट्रा जो चौथे नंबर पे होगा, गलती से क्या है क्वाटरनरी। तो ये देखिए, तो फूड वेब की डेफिनेशन क्या कहेंगे, ए फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट, एक जाल है, नेटवर्क ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, यानी क्या है, फूड चेन इज ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड फूड चेन विच इज अपियर्ड इन इकोसिस्टम। ये कहाँ पे मिलती है आपको, इकोसिस्टम में मिलती है। इसी को क्या कहते हैं, फूड चेन, फूड वेब कहते हैं। फूड वेब में क्या कह रहे हैं, ए फूड वेब इज इनिशिएटेड फ्रॉम द प्लांट। कहाँ से शुरुआत हो रही है, इनिशिएट मतलब शुरुआत होना प्लांट से, और कहाँ पे जाके प्रोड्यूसर, ये प्लांट ही क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर। फिर ये क्या हो गया, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर होते हैं, जो घास फूस खाते हैं। फिर क्या आ जाते हैं, कार्निवोर, और टॉप कार्निवोर वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं इस फूड चेन वेब में। सेम एज फूड वेब चेन में भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड है सभी ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारे टॉपिक को। तो स्टार्टिंग में कहता है, इन एक्टिविटी 15.4, अब ये एक्टिविटी 15.4 में यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो ये कहता है, फॉर्म ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन एनदर, कि भाई एक सीरीज दिखा रहा है जिसमें क्या कर रहा है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं, जो मेन हमारे अर्थ पे सोर्स है लाइट का, तो वो क्या है, सनलाइट। सनलाइट से आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी, तो उसमें प्रोड्यूसर क्या करते थे, फूड प्रोड्यूस करते थे। तो इसमें क्या आएंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स आ गए, और कुछ बैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, ये सभी जो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, आउटोट्रोपिक है, यानी फूड सिंथेसाइज करते हैं। ये क्या हो गया, हमारे प्रोड्यूसर्स। तो उसके बाद क्या आ गया, हर्बीवोर। हर्बीवोर जो घास फूस खाते हैं, जो किस चीज़ के लिए, जैसे डियर, ठीक है, इसी प्रकार से ग्रास होपर, ये सारी चीज़ एग्जाम्पल आ जाते हैं हर्बीवोर में, चाहे काओ, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हर्बीवोर के। अब क्या आ जाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कार्निवोर, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब कार्निवोर में भी 2-3 लेवल में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर, क्या पता लगे टर्शरी भी या टॉप कार्निवोर में कह देते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 5 स्टेज तक जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर, इस प्रकार से रहता है। तो कार्निवोर में जो मांसाहारी रहेंगे, तो इन सभी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि भी सनलाइट आई, प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया, उसको किसने खाया, फिर प्राइमरी कार्निवर कौन सा, सेकेंडरी और टॉप कार्निवर कौन सा रहेगा। तो ये क्या था, एक डायग्राम बता रहा था किसके लिए, एनर्जी इन इकोसिस्टम। एनर्जी कहाँ से जा रही है, देखो सनलाइट से, सन से एनर्जी ली किसने, प्रोड्यूसर ने से हर्बीवोर ने, फिर कार्निवोर ने, होता हुआ एनर्जी जा रही है। और हमारे अर्थ में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन ही है। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग लेवल,
के फूड चेन को बताता है। आपको ये पता होना चाहिए। बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पहले बता चुका हूँ। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अर्थ पे देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स भी आ गए एनिमल्स में, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियाज, ये सभी। तो देखिए ईच स्टेप ऑफ दी ये कहता है फूड चेन में दिखा रहा है ये जो वेरियस बायोटिक लेवल पे। देखो ग्रासलैंड का दे दिया, जैसे ग्रास को कौन खा गया, यानी ये प्रोड्यूसर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर कह सकते हैं, यानी कार्निवोर है। ग्रास, डियर और टाइगर। इसी प्रकार से ये जो मान लो ग्रास, इसको कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहा है। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नैक। फिर हवैक यानी ये ईगल कह दो। तो ये भी एक क्या है? देखो 1 2 3, ये 3 स्टेप्स में था। 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स, यानी ये 3 स्टेप्स का है, ये 5 स्टेप्स का, और ये क्या है? 4 स्टेप का रहेगा। जैसे ग्रासिस को किसने कहा है? स्कॉर्पियन, बिच्छू ने, और उसके बाद फिश ने के बाद इसको डक ने खा लिया। सॉरी, जो क्या कह देते हैं हम, बगुला भी कह देते हैं। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, यानी बर्ड्स कह सकते हो ये आप इसको। तो ये क्या है? एक 4 स्टेप का फूड चेन है। तो 3 4 एंड 5 स्टेप्स तक ही फूड चेन रहती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉपिकल लेवल, एक ट्रॉपिकल लेवल को शो करता है जो हमारी ज़मीन पे प्रेजेंट है। द आउटोट्रोप्स और द प्रोड्यूसर, आउटोट्रोप्स दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, जो अपना फूड स्वयं बना रहे थे, और द प्रोड्यूसर, इन्हीं को का दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं आउटोट्रोप्स को। आर द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ये एक प्रोड्यूसर किस में आते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में, यानी आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स आ गए जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। दे फिक्स अप, वो क्या कर देते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे केमिकल एनर्जी में, पढ़ा था ना लाइफ प्रोसेस में। तो एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रोप्स एंड कंज्यूमर। हेटेरोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म होते थे जो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते थे, जो फूड सिंथेसाइज नहीं करते थे, वो क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंज्यूमर को डिवाइड किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर जो ग्रासेस को खाए, प्रोड्यूसर को खाए कौन? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। सेम एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी। दी हेर्बिवोर और प्राइमरी कंज्यूमर कम एट दी सेकेंड, यानी फर्स्ट पे कौन था? जो आपका कंज्यूमर था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? जो हर्बीवोर, सॉरी जो हर्बीवोर जो घास फूस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्राइमरी कंज्यूमर एट दी सेकेंड। और स्मॉल कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर एट दी थर्ड लेवल पे। आपको ये बहुत बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्राइमरी लेवल पे कौन आता है और सेकेंडरी पे कौन आता है। तो देखिए जितने भी इसने क्या कहा कि भाई सोलर एनर्जी को मेक अवेलेबल कर देता है हेटेरोट्रोप्स के द्वारा, वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर में प्राइमरी हर्बीवोर जितने भी होंगे जो घास फूस खाते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके प्राइमरी कंज्यूमर। कम एट दी सेकेंड, वो क्या आता है? दूसरे नंबर पे आते हैं। तो स्मॉल कार्निवर किस में आ जाते हैं? जो स्मॉल कार्निवर और सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो किस पे आएंगे? आपके थर्ड नंबर पे। और लार्ज कार्निवर कौन से नंबर पे आएंगे? आपके फोर्थ पे। ठीक है, तो यही बता रहा है कि विद द लार्ज कार्निवर और टर्शरी कंज्यूमर कम इन फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे आ जाते हैं। वी नाउ दैट द फूड चेन इज ईट। तो ये बात आप समझ गए, प्राइमरी में प्रोड्यूसर आएंगे, सेकेंडरी में क्या आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी में क्या आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ में क्या आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ पे आता है। वी नाउ दैट द फूड वी ईट गेट एज फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी। जो भी हम भोजन खाते हैं वो किस चीज़ के लिए देता है? हमें एनर्जी देता है, ताकि हम क्या कर सकें? टू डू वर्क, कार्य को कर सकें। दस द इंट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन हो रहा है अमंग द वेरियस कंपोनेंट, जो अलग अलग कंपोनेंट हैं ऑफ द इन्वायरमेंट के, इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम टू अनदर। कि भाई ये क्या कर रहा है? जो इंट्रैक्शन एक दूसरे के बीच में जो लिंक है अमंग द वेरियस कंपोनेंट, जो अलग अलग कंपोनेंट है किस के ऑफ द इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण में है, इन्वॉल्व करता है फ्लो ऑफ एनर्जी। कि भी एनर्जी कहाँ से जाएगी? वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से अनदर, यानी एक कंपोनेंट से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी में, इस प्रकार से ये जाती रहेगी।
एज वी हैव स्टडी, जैसे हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, आउटोट्रोप्स जो ग्रीन प्लांट्स थे वो क्या थे आपके प्रोड्यूसर, कैप्चर करते हैं एनर्जी को प्रेजेंट इन दी सनलाइट, जो क्या है सनलाइट में प्रेजेंट है, और एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, ये तो पढ़ रखा आपने, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में ग्रीन प्लांट्स करते हैं ये। द एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, और ये ही प्रोड्यूसर से फूड क्या होता है आगे जाता रहता है, इसलिए क्या करा है जो पूरी एक्टिविटीज़ को क्या करता है सपोर्ट सहारा देने का काम कर रहा है लिविंग वर्ल्ड जीवित संसार में। तो फ्रॉम आउटोट्रोप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रोप, किसमें गया आउटोट्रोप से हेटरोट्रोप्स, और ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम फंजाई क्या कर देते हैं इनको डिग्रेड खत्म करके डिकम्पोज कर देते हैं, और न्यूट्रिशन का साइकिल चलता रहता है, डिकम्पोजर मेन रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन के रिसाइकिलिंग के लिए, नहीं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया तो वो हमारी अर्थ पे ऐसे ही रह जाएगा और वो ख़त्म नहीं होगा। However, as we saw in the previous chapter, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत में पिछले जो चैप्टर है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है सन एनर्जी, विंड एनर्जी, जो अलग अलग सोर्स या मान लो क्या कह सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड एनर्जी, वाटर के साथ जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, ये सारी एनर्जी के क्या हैं अलग अलग सोर्स। व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक फॉर्म जो है ऊर्जा की चेंज हो जाती है दूसरे फॉर्म में, सम एनर्जी इज लॉस्ट, तो उस दौरान कुछ ऊर्जा लॉस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म, ठीक है पर्यावरण में गायब हो जाती है, एंड विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और उसको हम क्या नहीं कर सकते दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट, जो फ्लो ऑफ एनर्जी अलग अलग कंपोनेंट में ऑफ द इन्वायरमेंट जो पर्यावरण में है, हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीज, कि भी इसको क्या कर रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं, हैज़ बीन फाउंड दैट, कि भी देखो सबसे पहले क्या बताता है, दी ग्रीन प्लांट्स जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक पानी वाला, टेरेस्ट्रियल जमीन वाला, कैप्चर करता है अबाउट 1% ऑफ एनर्जी, कि भैया क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी को कैप्चर करते हैं, लेते हैं कौन, ऑफ सनलाइट, जो सूर्य से जो हमने अभी बताया था ना सनलाइट से आई है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर क्या लेंगे 1% ऑफ एनर्जी लेंगे, कैप्चर करेंगे। दैट फॉल ऑन द लीव्स, जो पौधों की पत्तियों में पड़ता है, एंड कन्वर्ट कर देते हैं वो किस में, फूड एनर्जी में, फूड बना दे के कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, व्हेन ग्रीन प्लांट्स, जब भी ग्रीन प्लांट्स आर इटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, अब इनको क्या कह रहे हैं जो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स थे उनको कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर खाता है तो एक ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, यहाँ से क्या होता है एक ग्रेट डील ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है किसमें, टू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण में चला जाएगा। जैसे ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर में, तो कुछ एनर्जी जैसे यहाँ पे लॉस्ट बता रहे थे ना, सेम एज एनर्जी का लॉस्ट यहाँ पे भी होता है, और वो कहाँ पे चले जाते हैं इन्वायरमेंट में। सम अमाउंट गोज इन डाइजेशन, कुछ तो क्या हो जाता है डाइजेशन, पचने में चला जाता है, एंड इन डूइंग वर्क, जिससे हम क्या कर सकते हैं ऊर्जा मिलेगी और काम कर सकते हैं। एंड द रेस्ट जो बची हुई गई है कहाँ किस चीज़ के लिए गई है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, हमारी वृद्धि और जनन के लिए। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न, जो हमने क्या करा है एक एवरेज बताता है कि भाई 10% ऑफ फूड ईटन, जो हमने 10% फूड लिया है वो टर्न हो जाती है इनटू इट्स ओवन बॉडी में, और मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, और किस चीज़ के लिए अवेलेबल बना देता है, नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए। तो नेक्स्ट एक ये लाइन और देख लेते हैं, फिर कहता है देयरफॉर 10% कैन बी टेकन टू द एवरेज वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप, तो प्रत्येक स्टेप में क्या होता है 10 स्टेप चली जाती है, एंड रीचेज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो 10% ला के अकॉर्डिंग देखो कहता है कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, अभी ये इस दोनों लाइनों का मतलब बताना चाह रहा हूँ कि मान लो प्रोड्यूसर से है, प्रोड्यूसर्स के पास 1000 जूल की एनर्जी है, अब ये एनर्जी क्या कर रहा है 10% लॉस हो रही है, तो आपका इसका 10% निकालोगे तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा 100 जूल, कहाँ पे गई प्राइमरी कंज्यूमर पे, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर पे फिर से 10% लगा देंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है 10% ला के नाम से आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो ये 10% ला क्या कहता है कि भाई जैसे मान लो कि भाई 1000 जूल किसके पास है, प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स के पास एनर्जी थी, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी रहेगी 10% लगाते चलेंगे तो 100 बच गई, इसका 10% कितना हो जाएगा 10 ही बच गया, फिर टॉप पे कितना चला जाएगा 0.1%,
एनर्जी चली जाएगी। और इससे ऊपर होता तो क्या होता है, अगर मान लो एक और लेवल होता तो फिर क्या हो जाता, 0.01% हो जाता। तो ये क्या है कि भाई एनर्जी का लॉस होना हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे चेंज होती रहती है। तो 10% का क्या होता है, लॉस हो जाता है, हीट के रूप में कह सकते हैं। किसके रूप में, हीट लॉस्ट इन इन्वायरमेंट, पर्यावरण में हीट के रूप में चली जाती है। और यही क्या होगा, 10% लॉ, जो आप +2 में पढ़ोगे बायोलॉजी में। तो सिंस ए लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, देखो अब लिटिल एनर्जी, देखो टॉप पे तो सबसे ज़्यादा थी प्रोड्यूसर के पास, फिर कम होती गई, और टॉप पे कितनी आ गई, बहुत ही कम आ रही है। लिटिल एनर्जी गई ना, 0.1% ही गई है। तो ये क्या करें कि लिटिल एनर्जी चली जाती है, अवेलेबल है किस चीज़ के लिए, टॉप लेवल ऑफ या नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर, द फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, कि भाई ये फूड चेन कितनी स्टेप्स की हो सकती है, 3 या 4 स्टेप्स की हो सकती है। 1 2 3 4, यानी 3 स्टेप्स की, 1 2 3 स्टेप्स, या 5 भी कह सकते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप, कि लॉस होना जो प्रत्येक स्टेप में, इज सो ग्रेट एंड वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन इन द 4th ट्रॉपिकल लेवल। ये बात आप समझ चुके होगे ना जी, कि भाई 4th लेवल तक जाते जाते बहुत ही लिटल एनर्जी प्रेजेंट रहती है। तो यही क्या कहलाता है आपका 10% लॉ। देयर आर generally a great number of individual at the lower tropical level in ecosystem and the greatest number is of producer, कि भाई हमारा जो इकोसिस्टम पर्यावरण में है सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोड्यूसर। तभी इसको जैसे ट्रायंगल में दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टर्शरी वाले थोड़े से ज़्यादा भी दिखा रखे हैं, कम भी कह सकते हैं, कि भाई एक लेवल की तरफ चले जाते हैं, कम होते जाते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं फूड वेब में कि भाई टॉप लेवल तक, टॉप कार्निवोर तक क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अमाउंट कम है, लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर उनको क्या कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर की भी अमाउंट प्रोड्यूसर से थोड़ी कम होती है। नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में फूड चेन का इनबैलेंस होगा। इनबैलेंस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, कोई ना कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने का खतरा रहता है। अगर मान लो यहाँ पे पेड़ पौधों की कमी हो जाती है तो डियर और ग्रासहोपर जो हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म, काऊ बुफेलो जो हर्बीवोर हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ती रहेगी। लेकिन फूड के सोर्स क्या होंगे, कम होते गए तो क्या हो जाएंगे, फूड के सोर्स एक टाइम ऐसा आएगा कि भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण से ये ऑर्गेनिज्म भी क्या होने लग जाएंगे, मर जाएंगे। तो कुछ स्पीसीज इनकी ख़त्म भी हो सकती है, या कुछ ऑर्गेनिज्म इनके लिए फूड के लिए नहीं बचेगा नेक्स्ट लेवल के लिए। तो ये एक फूड चेन को क्या कर देता है, इनबैलेंस कर सकता है। तो एक ये बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन इज़ वेरी ग्रेटली, अलग अलग होती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि भाई एक ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, इन विच टर्न आर ईटन बाय द सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, इनको और ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं और इनको अदर ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। तो इस टाइप से जो ये नेटवर्क बन रहा है सेवरल ऑर्गेनिज्म का, सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, की भी स्ट्रेट लाइन होने की बजाय और फूड चेन की भी इस टाइप से स्ट्रेट लाइन होने की जगह ये वेब सा बन गया। तो ये इटन बाय द फूड चेन, द रिलेशनशिप कैन बी शो ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग, कि भाई यहाँ पे क्या है, एक ब्रांचिंग के तौर पे शो कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, फूड वेब। फूड वेब की मैं आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन दे चुका हूँ, फूड वेब और फूड चेन की। अब कहता है फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, कि भाई एनर्जी फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 थिंग्स कम क्लियर, 2 चीज़ें क्लियर होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शन, कि भी ऊर्जा क्या जा रही है, यूनि डायरेक्शन में जा रही है। कि भाई देखो प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर वाला न्यूट्रिशन वापस आया, नहीं आया ना, इधर नहीं आया, कि भाई एक स्ट्रेट लाइन में गया है। ये वाली चीज़ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में गई है। ये नहीं है कि भाई सेकेंडरी कंज्यूमर को प्रोड्यूसर के पास न्यूट्रिशन जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ऊपरी जा रहा है। तो ये क्या है, एक यूनि डायरेक्शनल, एक सीरीज में, सीध में जा रहा है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर बाय द आउटर क्रॉप्स, जो ऊर्जा प्लांट्स के द्वारा कैप्चर हो रही है वो क्या नहीं है, डू नॉट रिवर्ट्स बैक टू द सोलर इनपुट, यहाँ से प्रोड्यूसर से यहाँ पे सनलाइट के पास नहीं जा रही, तो ये एक सीधी ही रहेगी, ना कि इस तरफ बैक आती है। फिर उसके बाद कहता है सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासिस टू दी हर्बीवोर, और एनर्जी कहाँ पास होती है, हर्बीवोर, एंड डज नॉट कम बैक टू आउटरट्रॉप्स, और आउटरट्रॉप्स में नहीं आती। एज इट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिकल लेवल नो लॉन्गर अवेलेबल टू द वेरियस लेवल, कि भाई लंबे समय तक अलग अलग लेवल में नहीं रहेगी।
सेकेंडली द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, कि भाई जो ऊर्जा उपस्थित है प्रत्येक ट्रॉपिकल लेवल में डिमिनिमाइज्ड, वो धीरे धीरे कम हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल, कि प्रत्येक लेवल पर एनर्जी क्या होती रहेगी है, लॉस्ट होते रहते हैं। और ये किसके रूप में निकलती है, हीट के लॉस्ट में, और कहाँ पे चले जाते हैं, आपके इन्वायरमेंट में। अनदर इंटरेस्टिंग aspects of food chain is how unknowing some harmful chemicals enter in our body, कि भाई एक तो नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि भाई कुछ एक जो हार्मफुल जो क्या कह रहे हैं केमिकल्स जो एंटर हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, किसके द्वारा, फूड चेन के द्वारा। तो ये जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन लगा लो या सोइल पोल्यूशन, कि भाई जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं, जैसे मतलब हम क्या कर रहे हैं, यूरिया का यूज़ या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, या पेस्टिसाइड्स का, जितने भी कीटनाशक हैं या केमिकल्स का जो यूज़ करते हैं स्प्रे के तौर पे या न्यूट्रिशन के लिए, तो वो कहाँ पे चला जाता है, आपके सोइल में। सोइल से क्या होता है, वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वो क्या कर देता है, टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन या प्रदूषित कर देता है। जो क्या कर देते हैं, केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अस क्रॉप, जो हम क्रॉप को बचाने के लिए तो यूज़ कर रहे थे, किससे, चाहे बीमारी हो चाहे कितने भी कीट पतंगे से। दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश्ड डाउन इनटू दी, और जो ये केमिकल्स का हमने छिड़काव किया था वो कहाँ पे चला जाता है, सोइल में, और सोइल से किस में चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में, जो वाटर सोइल के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना उसके अंदर चला गया। फ्रॉम द सोइल, सोइल से दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, प्लांट्स की रूट्स क्या कर लेती है, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही है, तब ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी चले जाते हैं वाटर और मिनरल्स के साथ। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप एक्वेटिक प्लांट्स, और कुछ एक जो एक्वेटिक जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर ग्रो करने वाले, वो भी क्या कर लेते हैं, इस टॉक्सिक सब्सटेंस को ले लेते हैं। एंड एनिमल्स, और उससे कहाँ पे चला जाता है, एनिमल्स में चला जाता है। फिर कहता है दिस इज़ द वन ऑफ द वे, यह एक तरीका है इन विच दे एंटर इन फूड चेन, जिससे क्या हो जाते हैं, वो फूड चेन में ये टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हमने कोई भी घिया तोरी या सब्जी की बेल बो रखी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं या पेस्टिसाइड्स डालते हैं या यूरिया डालते हैं, तो वो क्या कर देता है, फूड चेन में आ जाता है वाटर के थ्रू, जो पीछे प्रोसेस होता है। एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, ये केमिकल्स क्या नहीं होते, ख़त्म नहीं होते जल्दी से। दीज गेट एक्यूमुलेटेड, बढ़ावा दे देते हैं प्रोग्रेसिवली ईच ट्रॉपिकल लेवल। तो ये कह रहा है कि भाई ईच ट्रॉपिकल लेवल, देखो ग्राउंड पे कम थे, उसके बाद प्लांट्स में ज़्यादा गए, उसके बाद और जो प्राइमरी कंज्यूमर जो हम खा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास और ज़्यादा चला जाता है, न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ती जाती है, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा बढ़ती जाएगी। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई टू द टॉप लेवल ऑफ फूड चेन, हम ह्यूमन बींग्स क्या टॉप फूड चेन पे करते हैं। एंड द मैक्सिमम कंसनट्रेशन, की सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल्स एक्यूमुलेट प्राप्त करते हैं इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस जाएगी, क्योंकि हम क्या हैं, टॉप लेवल पे हैं। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कि भाई यही, कि भाई जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, वाटर के अंदर यानी एक्वेटिक का, वाटर में क्या होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा लो, या वाटर के अंदर क्या कर लिया, एक मतलब DDT की अमाउंट होती है, DDT का स्प्रे करते थे जैसे, उसमें क्या हो गया, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन अमाउंट में प्रेजेंट था। वाटर से कहाँ पे चला गया, जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन, उनमें कितना चला जाता है, 0.0, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 4 पार्ट्स पर मिलियन में चला गया। फिर कि ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स के टाइप के, जो प्लांट्स को ईट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करें, स्मॉल फिश, क्या आगे उसके बाद इनको जू प्लैंकटन को कौन खाएगा, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश के पास कितना चला जाता है, 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश। लार्ज फिश के पास कितना चला गया, DDT की अमाउंट 2 पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे कितना था, मिलियन के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे बिलियन के अमाउंट में चले जाते हैं। फिर टॉप पे क्या आ जाएगा आपका, जितने भी इस लार्ज फिश को जो बर्ड्स खाते हैं, उसमें कितना चला जाएगा, 5 पार्ट्स पर बिलियन अमाउंट में चला जाता है। तो कहने का मतलब जो टॉप लेवल है वहाँ पे क्या हो रहा है, टॉक्सिक अब सब्सटेंस की, यानी ये जो DDT की अमाउंट है वो क्या है, हाई हो रही है, ठीक है। तो यानी जो इसी प्रकार से सेम एज हमारे प्लांट्स से लेते हुए, सोइल से होता हुआ प्लांट्स से जितने भी अदर सोर्स हो गए, और फिर फाइनली हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स।
तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन की अमाउंट बढ़ जाती है, यानी तो ये जो न्यूट्रिशन के साथ टॉक्सिक सब्सटेंस की, किसकी, टॉक्सिक सब्सटेंस की अमाउंट बढ़ जाती है। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है कि जो हमारे वाई और फूड ग्रेन्स सच एज वीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इवन इसमें क्या हो गया, मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, जितने भी कीटनाशक रेजिड्यू जो बचे हुए सब्सटेंस हो जाते हैं जो यूज़ में नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, हमारे फूड में आ जाते हैं और इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग, कि भी वो हमेशा रिमूव नहीं हो सकते, आप उनको चाहे धो लो या अदर तरीके से यूज़ कर लो, लेकिन वो क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो उसी के अंदर प्रेजेंट होगा और हमारे फूड चेन में होता हुआ हम तक पहुंच जाता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।